बिन पैसा के समाज में नहीं मान हो तो बिन पैसा के इज्जत की कुंवारी है। बिना पैसे की इज्जत की लोग धज्जियां उड़ा देते हैं। सामने पहुंच जाओ, गरीब हो, कोई धक्का देके हटा देता है, हटाओ दूर, चलो चलो यहाँ से। कहाँ से आ गए, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। ऐसे लोग साइड से लगा देते हैं। बिन पैसा के नहीं समाज में मान हो तो बिन पैसा के इज्जत की कुंवारी है। नातेदार बात नहीं पूछत बिन पैसा के, और घर में कोसत घर ही की नारी है। दो पैसा कमा के मत लाओ और घर में सारे दिन सोते रहो, पत्नी से पैर दबाते रहो। वही पत्नी कहने लगेगी सारे दिन सोता है, पैर दबाता है, पैर दबाता है सारे दिन, 2 रुपया कमा के नहीं लाता, चल जा यहाँ से, नौकरी कर कहीं पर भी जा, पर 2 रुपया कमा के ला। नातेदार बात नहीं पूछत बिन पैसा के, और घर में कोसत घर ही की नारी है। तीरथ हूँ को ना जापात बिन पैसा की, मंदिर में दर्शन करन न देत पुजारी है। बिना पैसे के महाराज आजकल भगवान के दर्शन भी नहीं होते। चले जाओ आप बड़े बड़े मंदिरों में, पट लगा देते हैं, जैसे ही देखते हैं महाराज कोई मोटा सोटा सेठ आया है, 1500 रुपया चढ़ाएगा, तो भगवान का भले सोने का टाइम हो तो खोल देते हैं पट, आ जाओ महाराज दर्शन कर लो। चढ़ाएगा 1500 रुपया तो चढ़ाएगा ही चढ़ाएगा। अब कोई हमारे तुम्हारे जैसा पहुंच जाए कि दर्शन करवा दो, पता नहीं कहाँ से आ गए, कुछ देंगे या नहीं, दर्शन करके चले जाएंगे फालतू में। अरे अभी भगवान के पट लगे, अभी आपको दर्शन नहीं होते, जाओ। बताओ बात सही है कि नहीं? ये होता है, मंदिर में दर्शन करन ना देत पुजारी है। कहत कवि प्रताप जीवन भलो न जग में, बिन पैसा के मौत अति हितकारी। मौत आ जाए, अब ये शरीर पड़ा है, अब इसे पानी में तो बहा नहीं देंगे, इसके लिए हमें लकड़ियां चाहिए, और लकड़ियां चाहिए तो लकड़ी फिर आएगी कहां से? पैसे से। पैसे होंगे तभी तो लकड़ी खरीद पाएंगे, पैसे होंगे तभी तो इसको ढकने के लिए कफन ला पाएंगे। पैसे नहीं होंगे तो कहां से आएगा? इसलिए कहत कवि प्रताप जीवन भलो न जग में, बिन पैसा के मौत अति हितकारी। पैसा नहीं होगा तो इस तन में हमें अग्नि भी प्राप्त नहीं होगी बिना पैसे के। पहले तो महाराज ये सब दान कर देते, किसी की मृत्यु हो जाती थी तो सब लोग चले जाते थे अपने अपने घर से, कोई कुछ ले जाता था, कोई कुछ ले जाता, कोई लकड़ी ले जाता, कोई कंडे ले जाता, कोई कुछ ले जाता। लेकिन आजकल महाराज अब कोई नहीं ले जाता। ताको मरे थे रोए और गंगादास पैर पसार के पोर में सोए। ये है परिस्थिति, बहुत अलग हो गई है। पहले के जैसा समय नहीं है, पहले की जैसी परिस्थिति नहीं है, पहले के जैसी मनुष्य को नहीं समझता है। ऐसे व्यक्ति को भागवत जी की शरण में आ जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कहते हैं प्रेत पीड़ा पिशाचिनी। प्रेत पीड़ा पिशाचिनी यानी कि जिसके घर में भूतों का, प्रेतों का, चुड़ैलों का, डाकनियों का, पिशाचनियों का यदि निवास हो, वो उनसे वो व्यक्ति यदि परेशान हो तो उसे अपने घर में श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा करवानी चाहिए। अब आप कहें महाराज श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा तो 2 लाख में 3 लाख में होती है, और इतना पैसा है नहीं, कहाँ से करवा लें? कोई ऐसा उपाय बताओ ना महाराज, थोड़े से पैसों में हो जाए, थोड़े से पैसों में काम चल जाए। तो बोले थोड़े से पैसों में भी काम चल जाएगा। बोले कैसे? तो बोले जिसके घर में इन सब बातों की परेशानी हो तो उसे अपने घर में श्रीमद्भागवत महापुराण का पाठ करवा लेना चाहिए।
उसे अपने घर में पंडितों को बुला करके पाठ करवा देना चाहिए। तो इन सब से ये भूत प्रेत चुड़ैल पिशाचिनी डाकिनी ये सब भाग जाता है। दूसरा उपाय, तीसरी बात है मुक्ति करतले स्थितः। मुक्ति करतले स्थितः, कोई वृद्ध पुरुष है, बहुत ज्यादा वृद्ध है, और किसी वृद्ध पुरुष से हम मिले तो उससे कहें क्यों काका कैसे हो, ठीक हो? काका कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, अब तो समय हो गया है जाने का। कहते हैं कि नहीं? वो व्यक्ति कहता है इस बात को जिसकी अंतर आत्मा उसे गवाही देती है कि तेरा समय पूरा हो गया, जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, जीवन में कोई कर्म नहीं किया, तेरे जीवन का ये अंतिम पड़ाव चल रहा है। कोई सत्कर्म कर ले, कोई पुण्य कर ले, भगवान की कथा सुन ले, आगे का जीवन नहीं सबला तो क्या हुआ, अपने जीवन का अंतिम चरण तो संभाल ले। उसकी अंतरात्मा उसे गवाही देने लगती है कि तेरा समय पूरा हो गया, थोड़ा सा ही समय बचा है, तेरे चलने की तैयारी होने वाली है, अब तू वहां के लिए तैयारी कर, संसार की तैयारी मत कर। संसार में तेरा कोई नहीं है, आया था तभी तू अकेला है, वो जाना है तब भी तू अकेला ही जाना है। आया था तब भी तेरे शरीर पर एक भी धागे का टुकड़ा नहीं था, और तू जाएगा तब भी दुनिया वाले एक धागे का टुकड़ा नहीं रहने देंगे। इसीलिए संसार के लिए मत जियो, अपने लिए जियो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाओ, अपनी मुक्ति का साधन बनाओ, इसके लिए जियो। धन पैसा कौन नहीं कमाता, सब कमाते हैं। अपनी संतान के लिए सब कुछ छोड़ करके जाते हैं, लेकिन क्या मनुष्य अपने लिए क्या लेकर जाता है, जरा सोचो। जीवन निकल गया, अब ये जो बचा है, हमने बहुत कमाया, बहुत कमा के इकट्ठा रखा, किसी की बेईमानी करी, किसी का हड़प लिया, किसी से छुड़ा लिया, किसी की चोरी कर ली, किसी की डकैती कर ली, और अपना हप्पा पूरा कर लिया। लेकिन विचार करो, जब तुम्हारे चलने की तैयारी होगी, उस चलने की तैयारी के लिए तुमने अपने जीवन में क्या कमाया है? जब भगवान के पास जाओ, भगवान पूछे बताओ धरती पर जाकर के तुमने क्या कर्म किया, क्या सत्कर्म किया, क्या पुण्य किया, क्या दान किया? खड़े हैं, कुछ नहीं बता पा रहे हैं, इसीलिए कुछ कर लो। जब वो व्यक्ति कहने लगे काका कैसे हो, ठीक हो? काका कहे नहीं बेटा अब तो समय हो गया है पूरा, अब तो जाना है। हम क्या कहते, नहीं 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 नहीं, अभी तो आपको फलानी नातनी का विवाह देख करके जाना है, अभी नहीं जाना है। लेकिन काका जी की तो अंतरात्मा गवाही दे रही है, समय अब इतना नहीं है, समय पूरा हो गया है, ऊपर जाना है। जब जो वृद्ध पुरुष ये कहने लगे कि मेरा तो समय पूरा हो गया है, उस व्यक्ति को अपने साधन में से अपने पास बिठा करके वो जहाँ पर भागवत हो रही हो वहां पर छोड़ आना चाहिए। मुक्ति करतले स्थितः, वो जब वो 7 दिन की कथा श्रवण करेंगे तो उनकी मुक्ति का साधन बन जाएगा, मुक्ति का मार्ग बन जाएगा। ये है मुक्ति करतले स्थितः। जिसकी मुक्ति निकट आ जाए, जिसकी मृत्यु निकट आ जाए, उसे भागवत जी की शरण में आ जाना चाहिए, तो उसकी मुक्ति का साधन, उसके मोक्ष का साधन प्राप्त हो जाता है। ये 3 लाभ हमें श्रीमद् भागवत महापुराण से हैं। दारिद्र्य दुख विनाशिनी, प्रेत पीड़ा पिशाचिनी, मुक्ति करतले स्थितः। 3 लाभ हमें श्रीमद् भागवत महापुराण से लाभ है। इसके तत्पश्चात सूत जी ने कहा, हे सौनक जी, अब मैं तुम्हें एक भक्ति पूर्ण कथा श्रवण कराता हूँ जिसमें भक्ति का वर्णन है। एक दिन विशालपुरी जानते हो?
कौन कौन जानता है विशालपुरी को? हाथ खड़े करके बताओ, विशालपुरी को कौन कौन जानता है? विशालपुरी कहते हैं बद्री धाम को। बद्रीनाथ कोई गया है? विशालपुरी कहते हैं, हाँ बहुत सुंदर, क्या बात है। वो मांग रहा है भगवान में कढ़ाई वगैरह बैठे हमारी मैयाएं गई हैं 2-4, जाना चाहिए, तीर्थ यात्रा करना चाहिए, भगवान के दर्शन करना चाहिए। जब इस संसार में जन्म लेकर के आए हैं तो भगवान के दर्शनों का लाभ जीवन में होना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। विशालपुरी बद्रीनाथ से सनकादि ऋषि सत्संग करके आ रहे थे। रास्ते में सनकादि ऋषियों की भेंट देवर्षि नारद से हो गई। देवर्षि नारद जल्दी जल्दी आ रहे थे, बहुत जल्दी जल्दी सामने से आ रहे थे। उधर से सनकादि ऋषि बढ़िया सुंदर मस्तक पर सुंदर दिव्य तेज चमचमा रहा था और चमचमाता हुआ दिव्य तेज सुंदर वस्त्र धारण किए हुए सामने से सनकादि ऋषि चले आ रहे हैं। इधर से देवर्षि नारद जल्दी जल्दी जा रहे हैं। सनकादि ऋषियों ने देख लिया तो देवर्षि नारद से पूछ लिया, कथम ब्रह्मांड दीन मुखम कुतश्च चिंता त्रयो भवान त्वरितं